हम करने वाले हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड लर्निंग रीडिंग पैसेज टू कैम्ब्रिज 10। गाइस, इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे, एक तो करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ पीपल एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेगी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप रीडिंग में लैग कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। हमें ये तीनों तरह के क्वेश्चंस, रीडिंग पैसेज 2 है, जैसे कि आपको पता होगा रीडिंग पैसेज 1 जो है वो थोड़ा सा इजी होता है, पैसेज 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट और सो ऑन। तो अभी हम करने वाले हैं पैसेज 2 सॉल्व। 14 to 26 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास ट्रिक्स होंगी तो आपका क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हमें तीनों इकट्ठे करने हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग के जो नेम है, देखो लिस्ट ऑफ पीपल है, अगर कोई आएगा पीपल हम उसको देखेंगे वहाँ पर, पहले हमें यहाँ पर भी देखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि कीवर्ड कैसे आपने ढूंढना है। अ रेफरेंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द डोमेस्टिक बैकग्राउंड। डोमेस्टिक बैकग्राउंड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड तो आपको कहीं पर और भी दिखाई देगा, क्योंकि ये टॉपिक ही उसका यही है, गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड लर्निंग। ठीक है, तो हमारे लिए डोमेस्टिक बैकग्राउंड। अगर आपको यही नहीं पता, कीवर्ड ही गलत ढूंढोगे ना, तो कभी आंसर नहीं मिलेगा। व्हाट कैन बी लॉस्ट इफ लर्नर्स आर गिवन टू मच गाइडेंस। बहुत ज़्यादा गाइडेंस अगर देते हैं तो क्या वो लॉस्ट कर सकते हैं। डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एग्जाइटी, जहाँ पर किसी इमोशनल एग्जाइटी के रिलेटेड इमोशनल की बात होती होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासरूम टेक्निक्स, टेक्निक्स का जो दूसरे कीवर्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, विच फेवर सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, मतलब जो टेक्निक कराई गई हैं उसका डिसएडवांटेज। ठीक है, शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। Internationally gifted is most frequently determined by a score on a general intelligence test, okay, known as IQ test, which is above a chosen cut-off point. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम पूरे पैसेज का मीनिंग ना भी पता लगे हमारे को, जो कि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, सिर्फ उसके कीवर्ड देखने से ही हमारे को कैसे पता चल जाए, हम वो पढ़ेंगे। चिल्ड्रंस एजुकेशनल एनवायरनमेंट, देखो चिल्ड्रंस एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, मतलब बैकग्राउंड की बात हो रही है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द IQ स्कोर एंड द वे इंटेलिजेंस इज यूज। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, बच्चा सिर्फ पढ़ता रहता है, समझता नहीं है, माइंड उसका पूरा ऊपर ब्लैंक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपने बाद में ध्यान रखनी है, अगर समझना थोड़ा बहुत पड़ेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप वॉज फाउंड व्हेन चिल्ड्रंस IQ स्कोर्स वर कंपेयर्ड विद देयर होम एजुकेशनल प्रोविजन। ये फ्री मैन ने कहा है। अब फ्री मैन जो है वो यहाँ पर भी है। फ्री मैन, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, फ्री मैन के कहने का मतलब हुआ क्या एक्चुअली में, उसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉपर वे के साथ उसको मिलता है किसी रिलेटिव से घर में, तो उसका IQ और बढ़ेगा। लेस टाइम कैन बी स्पेंट ऑन एक्सरसाइज विद गिफ्टेड पीपल विल हु प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क। नहीं, सेल्फ रिलायंस की बात ही नहीं हुई है, ये कोई ऐसा टूल है। ठीक है, गिफ्टेड इज नो हाउ टू चैनल देयर फीलिंग्स, ना टू असिस्ट देयर लर्निंग। द वेरी गिफ्टेड चैनल बेनिफिट्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव्स। देखो यहाँ पर बात हो गई, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। रियली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैव लर्नड अ कंसिडरेबल अमाउंट अबाउट देयर सब्जेक्ट, ये भी नहीं आएगा, तो हमारे को इसका आंसर मिल गया है। तो अभी हमें ये भी याद रखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं इसके अंदर। कंप्लीट द सेंटेंस। वन स्टडी फाउंड है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रंस IQ एंड अवेलेबिलिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है चिल्ड्रंस IQ के बारे में बात हुई है। ये देखिए, द हायर द चिल्ड्रंस IQ स्कोर स्पेशली, तो इसका आंसर हमारे को यहाँ पर मिल सकता है। द बेटर क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन बैकअप मेजर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड वर्बल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स की भी बात हो रही है। नंबर ऑफ बुक्स एंड एक्टिविटीज इन देयर होम, अब देखो यहाँ पर होम की बात हुई है, आंसर इसके आगे होगा, इसके नज़दीक होगा। तो किसकी बात की गई है, स्टडी फाउंड ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस IQ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डैश। किसकी अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबिलिटी होगी हमारी बुक्स एंड एक्टिविटीज़ की। ठीक है, आंसर इसका बुक्स आ जाएगा यहाँ पर, और इसका एक्टिविटीज़ आ जाएगा। और ये जो सारा पैसेज है इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट IQ टेस्ट इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक बैकग्राउंड की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, पीछे से रिलेशनशिप की बात हो रही है, सारा इसको डिनोट करता है, तो आंसर इसका ए आ गया। ठीक हो गया बात, राइट।
तो हम आगे बढ़ते हैं, बी की तरफ चलते हैं। एक्सलेंस डज नॉट इमर्ज विदाउट अप्रोप्रिएट हेल्प। बिल्कुल सही होगी बात कि जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट है वो क्या है हमारा, लाइक विदाउट हेल्प नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। ओके ओके, ठीक होगी बात, ठीक हो गया, ऑल गुड हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। टू रीच एन एक्सेप्शनली हाई स्टैंडर्ड इन एनी एरिया, very able children need the means to learn which includes material to work with and focus, challenging tuition and encouragement to follow their dreams। ठीक है, जो उसके चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको फोकस करना पड़ेगा अपने ड्रीम के ऊपर। देयर appears to be qualitative difference in the way of intellectually highly able think compared with more average ability to old for whom external regulation by teacher often compensates for lack of internal regulation। अब देखो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स था, बिकॉज दे डो नॉट हैव, टीचर्स की भी बात हो गई है, यहाँ पर टीचर की बात हुई थी, कहाँ गया कहाँ गया, ये टीचर हो गया। कॉम्पनसेट फॉर लैक, लैक का मतलब होता है नहीं होना, तो आंसर इसका क्या आएगा, इंटरनल रेगुलेशन। ठीक है, इंटरनल रेगुलेशन भी चला गया, ये हमने 24 भी कर दिया, 23 भी हो गया, 24 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू बी एट देयर मोस्ट इफेक्टिव इन देयर सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की बात हुई थी यहाँ पर, सेल्फ रिलायंस, पर यहाँ पर कोई ऑथर का नाम दिया है कि नहीं दिया है वो नहीं पता हमारे को। ठीक है, तो हम नहीं सोच सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन कैन बी हेल्प टू identify their own ways of learning, metacognition, which will include strategies of planning, monitoring, evaluation, and choice of what to learn. Dash emotional awareness is also part of metacognition। अब देखो यहाँ पर बात हुई है metacognition involve children understanding their own learning strategies। यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात हुई थी, स्ट्रेटजीज उसने कौन कौन सी बताई हैं, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, वैल्यूएशन एंड चॉइस ऑफ व्हाट टू लर्न। इमोशनल अवेयरनेस इज ऑल्सो पार्ट, इमोशनल अवेयरनेस जो था वो एक मिसिंग है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 25th के ऊपर इमोशनल अवेयरनेस। वेरी सिंपल। ठीक है, सो चिल्ड्रन शुड बी हेल्प्ड टू वेयर देयर फीलिंग्स अराउंड एरिया टू बी लर्न, फीलिंग्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर तो हमें कोई वो आया ही नहीं है किसी का। यहाँ पर बात हुई है लॉस्ट, टू मच गाइडेंस, डैमेजिंग फैक्टर ऑफ एंजाइटी, ना एग्जांपल्स ऑफ क्लासरूम भी नहीं दिए हैं, तो ये आंसर इसका नहीं आएगा, कोई भी इसमें से आएगा ही नहीं, अभी तक यही हमने सॉल्व किए हैं। हाई अचीवर्स, ओके, हैव बीन फाउंड सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग स्ट्रेटजीज more often, more effectively than lower achievers are able to transfer these strategies to deal with unfamiliar. This happens to such a high degree in some children they appear to demonstrate talent in particular. Overviewing research is the process of highly children sure and ये जो साथ में दिया हुआ कैनवस के, उसने कहा है कि ज़्यादा रिसर्च करने से हाईली एबल चिल्ड्रन, पहले ऊपर समझते हैं, दिस हैपन टू सच डिग्री, जिसके पास हाइयर डिग्री होगी, दे अपीयर टू बी डेमोन्स्ट्रेटिंग टैलेंट इन पर्टिकुलर एरिया, कि अगर जो ज़्यादा माहिर होगा, जिसके पास ज़्यादा हाइयर डिग्री होगी, वो ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल कर सकता है। ओवर थिंकिंग रिसर्च ऑन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ हाईली एबल चिल्ड्रन पुट इंस्ट्रक्टर्स प्रॉब्लम टकली जो भी है, ठीक है, सकिन कटली, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कई बार नहीं प्रोनाउंस होते अच्छे से। ऐसा नहीं है, देखो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कभी भी इतनी ज़्यादा वास्ट है, मैं कहता हूँ जो क्या नाम है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है ना, वो भी कई बार अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, नेटिव स्पीकर्स भी नहीं बोल पाते हैं, इतने सारे वर्ड्स होते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई है इसकी। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं उसने क्या कहा है कि क्या होगा, लेस टाइम कैन बी स्पेंड ऑन एक्सरसाइजेस विद गिफ्टेड पीपल प्रोड्यूस एक्यूरेट वर्क। ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारा क्या रहेगा, लेस टाइम कैन बी स्पेंड ऑन एक्सरसाइज विद गिफ्टेड। आगे चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। और इसके अंदर हमने देखा कि हमारे को वो चीज़ नहीं मिली जो हम चाहते थे। और फिलिंग द ब्लैंक्स साथ में टीचर्स हु रिलाई ऑन, ये भी अभी तक नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। येट इन ऑर्डर टू लर्न बाय देमसेल्फ द गिफ्टेड डू
needs support from their teachers. Conversely, teachers who have a tendency to over direct can diminish their gifted pupils लर्निंग autonomy. अच्छा जी, हमें टीचर के ऊपर नहीं रहना चाहिए रिलाई 100%, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारे केस में। तो अभी क्या होगा, although spoon feeding can produce extremely high examination results, teachers who rely on what is known as that often sets of impressive grades in teacher sets. These are not always followed by equally impressive like successes. और देखो impressive वर्ड आ गया, तो यहाँ पर भी आ गया, तो आंसर इसके आगे है। तो टीचर हु रिलाई ऑन व्हाट, ऑल्दो स्पून फीडिंग, यस स्पून फीडिंग कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली हाई एग्जाम, यहाँ पर आएगा स्पून फीडिंग। ठीक है, हमारे सारे ब्लैंक्स हो गए, ओके हो गया, हम ऊपर आते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि वो कह रहा है कि टीचर हु हैव अ टेंडेंसी टू ओवर डायरेक्ट कैन डिमिनिश देयर गिफ्टेड पीपल्स लर्निंग ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑल दो स्पून फीडिंग, हमें हम 100% टू मच डिपेंडेंस ऑन द टीचर रिस्क लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। यहाँ पर बात की है टू मच गाइडेंस, तो आंसर इसका क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, फिर आगे बात हमारे पास, हाउ व्हेन टीचर्स रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग थिंकिंग एक्टिविटी दे इंक्रीज देयर pupils self-regulation. For a young child it may be just a simple question what you have to learn but helps to recognize what they are। ये तो उसने ऐसे ही किया हुआ है, एजुकेशन कंट्रोल इंप्रूविंग लर्निंग टू टेक्निक्स। देखो टेक्निक्स की बात हो गई, शुड बी मेजर आउटकम ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर द हाई कॉम्पिटेंस। नंबर ऑफ न्यू मेथड्स की भी बात हो गई, तो मैंने आपको कहा था कि भाई इसके अलावा आप यहाँ पर डी आंसर आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासरूम टेक्निक्स विद फेवर डिसएडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेज तो कर रहा है कि उसको ज़्यादा पढ़ाने से सच प्रैक्टिस हैव बीन फाउंड टू बी पर्टिकुलरली यूजफुल टू ब्राइट चिल्ड्रन फ्रॉम द डिप्राइव्ड एरिया। तो ज़्यादा विच कैन हेल्प सच एज चाइल्ड इनिशिएटेड लर्निंग एबिलिटी भी, तो इसका आंसर ये आ गया ए, डी और डी। ठीक है, 16 वाला रह गया है, तो इसके अंदर हमारे को कोई ऑथर तो मिला नहीं है। सम साइंटिफिक प्रोग्रेस इज नॉट ऑल थ्योरेटिकल नॉलेज इज सो वाइटल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। Individual who know a great deal about a specific domain will achieve at a higher level that do not। अब देखो इस ऑथर ने कहा है कि आपको पहचानना पड़ेगा इंटरेक्ट वे के साथ कि आपका स्पेसिफिक डोमेन क्या है, किस में आप कर सकते हो। ये जो है हमारा ये वाला है, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक तरह का सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, आंसर हमारा यहां पर आ गया सी। ठीक है, और तो कोई नहीं है। विद क्रिएटिव साइंटिस्ट ये भी आ गया एक, साइमन यहाँ दिया हुआ है, साइमन brought him to conclusion that above high level characteristics such as independence seem independence का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अपने आप में, तो मैं ये कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ रिलायंस, और यहाँ पर आ गया हमारा डी। ठीक हो गया, 19 भी हो गया, 21 22 भी हो गया, 20 और 18 रह गए यहाँ, मुझे देखना पड़ेगा अभी ये वाला ऑथर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर ड्यू टू ग्रेट डिमांड एफर्ट नीडेड फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस क्रिएटिविटी एंड एक्सपर्टाइज मिक्स्ड हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। अभी हमें ये ढूंढना है कहीं एग्जाइटी एक्जुइटी की बात होती हो, कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम के अफेक्टेड। देखो टू सम अप लर्निंग इज अफेक्टेड बाय इमोशंस, आंसर इसका 101% एफ आएगा। ठीक है, अभी हमें सारे हो गए, हम इसके ऊपर आते हैं, टाइम ना वेस्ट करें क्योंकि हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की। ये ऑथर दिया हुआ है, याद दिया हुआ है, ये वाला क्या कहता है, रिव्यू ऑफ इमोशन द लर्निंग ऑफ हाई IQ हाईली अचीविंग चिल्ड्रन शी फाउंड इमोशनल फोर्सेज इन हार्नेस दे वर नॉट ओनली क्यूरियस बट ऑफ्टन हैड ए स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट इंप्रूव देयर लर्निंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीज देयर ऑन लर्निंग रिसोर्सेज। ओके ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर उसने बात की हुई है इमोशनल की। ठीक है, तो इमोशनल जो आता है वो हमारा आ गया एग्जाइटी के रिलेटेड इमोशंस, है ना। तो इसके रिलेटेड हमारे पास जो वर्ड आया है वो आया है ये वाला ऑथर। तो ये वाला ऑथर जो है यहाँ पर चेक करिए, फीलिंग्स की बात की गई है, तो हम यहाँ पर इसको ई लगा सकते हैं। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर हमारा एक रह गया है 18वां नंबर। अब आप बताइए कि 18 नंबर में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन
मैंने ये वाला जानबूझकर छोड़ा है क्योंकि मुझे पता था कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। ठीक है, आप इसको देखो, पैराग्राफ को सोचो कि क्या आएगा आंसर इसका, नीचे कमेंट करो। और इसी तरह की वीडियोस के लिए, सीखने के लिए कुछ नया, तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब।